ऑलराइट, सो वी आर टेकिंग द प्रीवियस ईयर थीम्स और उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। तो इसमें प्रीवियस ईयर थीम्स में क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सो व्हाट इज दैट दिस? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट और द एनर्जी that is required to raise the temperature of 1 gram of that substance by 1 degree Celsius। क्या हम बात कर रहे हैं? किसी भी, लेट अस फॉरगेट वाटर, किसी भी चीज का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? वो होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय हाउ मेनी डिग्रीज? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? उसको हम कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट। ओके, सो फॉर लिक्विड वाटर क्या है? 4.18 है। ओके, joules per gram per Celsius, and this value is relatively high compared to other common substances. Why it matters? Why this specific heat matters? So water का जो high specific heat होता है, it means it absorbs and releases later, पहले absorb करता है फिर release करता है large quantities of heat, but with only small changes in its temperature. So water का कैसा specific heat होता है? High specific heat होता है। वाटर का कैसा स्पेसिफिक हीट होता है? हाई स्पेसिफिक हीट होता है, और वो अब्सॉर्ब करता है और रिलीज करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट विथ ओनली स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर। ओके, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करेंगे, सो ओशन और लार्ज वाटर बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है उससे ओशन का पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। सो ओशंस एंड लार्ज वाटर बॉडीज जो है दे कैन मॉडरेट द कोस्टल क्लाइमेट। ओके, इसीलिए मॉडरेटिंग होता है। यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ पर स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर हो रहा है एंड इट इज अब्सॉर्बिंग एंड रिलीजिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट विथ स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर। तो हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में पढ़ा था, लैंड गेट्स हीटेड वेरी क्विकली एंड लैंड लूजेस हीट वेरी क्विकली, वेर एज द टोटली डिफरेंट वॉज ट्रू फॉर वाटर, है ना? सो इससे क्या होता है? इट रिड्यूसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बिटवीन डे एंड नाइट। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मॉडरेटिंग कोस्ट इफेक्ट ऑफ द कोस्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिट फ्रॉम वाटर्स एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। ओके, जो यहाँ के आपके वाटर पे डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी ये बढ़िया रहता है कि वो वाटर जहां पर वो उनका हैबिटेट है, इट इज एबल टू मेंटेन द स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। ओके, वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट जो होता है, इट इज क्रूशियल इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर एट लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल स्केल, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसिंग द वेदर, क्लाइमेट एंड लाइफ प्रोसेसेस। आइए क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी वन क्वेश्चन। The temperature contrast between continent and ocean is greater during summer than in winter, or specific heat of water is more than that of land surface. Second statement absolutely correct. Specific heat of water is higher, है ना? So both of them are correct. Okay, both of them are correct. Actually में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है कॉन्टिनेंट और ओशन का ज्यादा होता है समर में कंपेयर टू विंटर, एंड बोथ ऑफ देम आर एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन। कैसे? सो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। ओके, so yes, land heats up rapidly due to its lower specific heat capacity. Land जो है it will heat up rapidly. Why? Because of its lower specific heat capacity reaching the high temperatures. Oceans, they warm more slowly. Why? Because of higher specific heat capacity, and they remain comparatively cooler. They remain what? They remain comparatively cooler. Why? Higher specific heat है, time लगता है। Okay, जिसके वजह से क्या होता है? लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस। लैंड इज मच हॉटर, ओशन इज रिलेटिवली कूल। विंटर में क्या होता है? लैंड कूल्स क्विकली, बिकम्स क्वाइट कोल्ड, ओशन जो है लूज करता है हीट स्लोली एंड रिमेन रिलेटिवली वार्मर। लेकिन फिर भी जो टेम्परेचर डिफरेंस है समर्स में जो है वो मैसिव होता है कंपेयर टू विंटर। ओके, और इसके पीछे का ये रीजन क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। इट इज एक्चुअली ट्रू। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। कितना एनर्जी चाहिए आपको 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए?
और वाटर के पास हायर स्पेसिफिक हीट है देन लैंड और सॉइल, जिसके वजह से इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, एंड दैट इज वाई वाटर बॉडीज विल warm up and cool down more slowly than the land surface. Okay. Does statement 2 explain statement 1? The answer is yes, because water has a higher specific heat. It will remain relatively cooler in summer and warmer in winter compared to the land. Okay, so this is true. All right. So why the land ocean temperature contrast is larger in summer? Because the land gets significantly hotter and the ocean lags behind in warming, जिसके वजह से एक बिग टेम्परेचर गैप बन जाता है. टेम्परेचर गैप एग्जिस्ट करता है विंटर में भी, विंटर में भी टेम्परेचर गैप एग्जिस्ट करता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है. क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके, सो ये आपका क्या हो गया? दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस स्पेसिफिक हीट पीवाईक्यू. ओके, हम बात करते हैं अर्थक्वेक वेव के बारे में. तो अर्थक्वेक वेव हमने डिस्कस किया है अपने एनसीईआरटी क्लासेस में भी. एक और बार डिस्कस कर लेते हैं. 2023 जो है उसमें आपका ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था. अर्थक्वेक क्या होता है? इट्स द सडन शेकिंग और वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अब जैसे क्या होता है, बहुत सारे रीजन से वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है. या तो आपका प्लेट्स जो है, अर्थक्वेक कैसे बनता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जा रहा है, उसके वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, वो आपका क्या होता है, आपका अर्थक्वेक होता है. सो प्लेट बाउंड्रीज पे मैक्सिमम अर्थक्वेक होता है, लाइक द एजेस ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. रिंग ऑफ फायर आपको पता ही है, ये GS1 का एक थीम है. और यहाँ पर प्लेट कोलाइड करेगा या सेपरेट करेगा या स्लाइड करेगा, तीन तरीके से हो सकता है. या तो क्या हो रहा है, ये दो प्लेट है, ये एक दूसरे के तरफ कोलाइड कर रहा है, या दो प्लेट एक दूसरे के उलट जा रहा है, या जो दो प्लेट है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है ना. क्या कर रहा है? पैरेलल जा रहा है. ठीक है. ऑल राइट, वोल्केनिक एक्टिविटी से भी समटाइम्स जो है अर्थक्वेक आर लिंक टू दैट एज वेल. सो अब हमें हमें क्या पढ़ना है? अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ना है, बिकॉज अर्थक्वेक वेव्स जो है 2023 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया. सो इसमें जो है हमारे पास क्या है, बॉडी वेव्स. दे ट्रैवल थ्रू द अर्थ्स इंटीरियर. आपका जो अर्थक्वेक का बॉडी वेव होता है वो क्या करता है, अर्थ के इंटीरियर से ट्रैवल करता है. सो इसमें क्या होता है, पी वेव, दिस इज द प्राइमरी वेव, एंड प्राइमरी वेव आर द फास्टेस्ट साइज्मिक वेव. प्राइमरी से समझ में आया? पी से प्राइमरी, प्राइमरी पहले आएगा ना कि सेकेंडरी पहले आएगा? सबसे पहले हिट करेगा. तो थोड़ा कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं एग्जामिनेशन के दौरान. एग्जामिनेशन के दौरान जो है आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं. ठीक है. सो पी वेव्स आर द प्राइमरी वेव्स और फास्टेस्ट साइस्मिक वेव, एंड दे विल बी द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड बाय द seismographs. So this is true. And they move as what? They move as compressional waves, like a slinky be pushed and pull. So slinky देखा है आपने? What is a slinky? Anybody? ऐसा लगता है कि स्लिंकी जो है उसको आप पुश और पुल कर रहे हो. अरे वो टॉय देखा है, ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है वो जो जब एयरपोर्ट पे आते हैं हैमलीज में, यो टाइप का रहता है ना. समझ में आया? ओके, इस तरीके का होता है और उसको ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है. देखो ये ऐसे जाएगा, ऐसे डुई 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 ऐसे करके जाता है. समझ में आ गया? ओके. सो इट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. पी वेव्स के बारे में क्या बोल रहा है? सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है. एंड दे मूव एज कंप्रेशनल वेव्स, लाइक अ स्लिंकी बी पुश्ड एंड पुल. ठीक है. एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव्स एंड दे आर सेकेंड टू अराइव, एंड दे मूव एज वॉट्स, ट्रांसवर्स वेव. किस तरीके से मूव करता है? ट्रांसवर्स वेव, साइड टू साइड, अप एंड डाउन. ओके. एंड दे ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स ओनली, नॉट लिक्विड एंड गैस. तो यहां पर दोनों में डिफरेंस देखिएगा. पी वेव आपका तीनों मीडियम से, सॉलिड लिक्विड गैस से ट्रैवल कर रहा है. एस वेव सिर्फ सॉलिड से कर रहा है. पी वेव जो है कंप्रेशनल वेव में मूव कर रहा है, और ये ट्रांसवर्स वेव में मूव कर रहा है. और एस वेव्स आर स्लोअर एंड सेकेंड टू अराइव. पी वेव्स आर फास्टर एंड दे आर फास्टेस्ट टू बी द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड. ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो ये एस वेव जो है किस तरीके से मूव कर रहा है, साइड टू साइड, अप एंड डाउन. ओके.
साइड टू साइड और अप एंड डाउन। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बॉडी वेव्स हो गए। ये क्या हो गया? बॉडी वेव्स हो गया। अर्थक्वेक वेव में दो टाइप है, एक है बॉडी वेव और एक है आपका सरफेस वेव, जो कि अर्थ के सरफेस पे ट्रैवल करेगा। बॉडी वेव क्या करेगा? अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करेगा। सो अर्थ के सरफेस पे जो ट्रैवल करेगा उसमें क्या है? एल वेव, द लव वेव, विच कॉजेज द हॉरिजॉन्टल शेकिंग। All right, this damages the building and the structure. Then you have the R wave, which is the Rayleigh wave. This moves in a rolling motion like ocean wave, and this is also a contributing factor to the ground shaking. And these are slower than the body wave. Please remember, the surface waves जो है typically slower होते हैं body wave से, but they cause the most damage near the surface. अगर मैं इसमें आपको बोलूं earthquake wave के बारे में, तो दो टाइप है। एक आपका बॉडी वेव हो गया, एक आपका सरफेस वेव हो गया। बॉडी वेव में आपका प्राइमरी वेव है और सेकेंडरी वेव है। सरफेस में लव वेव और रेलिक वेव है ना। और लव वेव में एल वेव क्या होता है? हॉरिजॉन्टल शेकिंग करता है एंड इट डैमेजेस द बिल्डिंग एंड द स्ट्रक्चर। ठीक है। अर्थक्वेक कैसे आप मेजर करेंगे सर? साइज्मोग्राफ उससे करेंगे। सो ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है और रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक वेव को। ओके। मैग्नीट्यूड स्केल, रिक्टर और मोमेंट मैग्नीट्यूड जो है उसको देखते हैं। सो दिस इंडिकेट्स द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक। और मैग्नीट्यूड स्केल और इसमें क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइज्मोग्राफ एंड अ मैग्नीट्यूड स्केल? जो इसमें बेसिकली अर्थक्वेक वेव आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हो? आप देख रहे हो कितना एनर्जी रिलीज किया है उस अर्थक्वेक में। ओके। और ये जो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है वो मोर मॉडर्न और एक्यूरेट है लार्ज क्वेक्स के लिए। रिक्टर स्केल थोड़ा पुराना हो गया। ठीक है। देखिए होता क्या है ना, सात की आपके रिक्टर स्केल पे ना सात का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना, हो सकता है थोड़ा बहुत बिल्डिंग शेक करके और फिर एवरीबडी इज बैक टू नॉर्मल। पांच, साढ़े पांच में हजारों लोग की डेथ हो जाती है। ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ है। ये सुना है आपने? सात का आया और उसमें थोड़ा बहुत जान माल का नुकसान हुआ, सम पीपल हेयर एंड देयर दे गॉट इंजर्ड एंड ऑल। लेकिन साढ़े पांच में जो है उससे क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है दे गॉट। ओके। तो इसमें भी डिफरेंस होता है। ओके। डिफरेंस होता है, इंटेंसिटी एंड एनर्जी में डिफरेंस होता है। okay? और इंटेंसिटी स्केल है मरकाली स्केल। मरकाली स्केल क्या करता है? इफेक्ट और डैमेज को करता है। सो इंटेंसिटी आपका डिफरेंट हो गया और उसका इफेक्ट। ओके। इफेक्ट हमको पता करना होता है। मैग्नीट्यूड कितना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड इज को रिलेटिंग विद द इंटेंसिटी और नॉट? जनरली इट डज बट नॉट ऑलवेज। जनरली इट डज बट नॉट ऑलवेज। ओके। मतलब जनरली सात आठ का आता है तो बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पांच का है तो डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ओके। प्रीलिम्स 2023 से हम बात करते हैं। सो इन साइज्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव, यस और नो? ट्रू। In P wave, the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, while the S wave particle vibrates up and down at right angles. Is it true? The answer is yes. यहाँ देखिएगा S wave में साइड टू साइड अप एंड डाउन मोशन बोल रहा है। एस वेव में साइड टू साइड अप एंड डाउन मोशन है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एस वेव का क्या है? अप एंड डाउन मोशन एट राइट एंगल्स। यस। आंसर क्या है इसका? बोथ वन एंड टू। ओके। सो साइज्मोग्राफ, यस, पी वेव्स ट्रैवल फास्टर। और पी वेव्स जो है दीज आर कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एंड दे इंडीड कॉज द पार्टिकल्स टू मूव बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन। एस वेव जो है दे कॉज द पार्टिकल्स टू वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। ये ट्रांसवर्स और शियर वेव्स जो है आपका उसमें आ जाता है। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो अर्थक्वेक वेव जो है, this we have completed. Okay.